नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अग्रवाल श्री एस्ट्रो वास्तु से। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी इंडिया में कोरोना वायरस का पैंडेमिक एक बहुत बड़ा स्पाइक हो रखा है और बहुत लोग थोड़े से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और साथ में अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो 2 डोज अभी तक इंडिया में 1% पॉपुलेशन नहीं लगाई है, तो वो लोगों का जागरूकता की कमी है। और प्लस कुछ वैक्सीन का भी शॉर्टेज है और कुछ थोड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। तो ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड से इंडिया गवर्नमेंट इंपोर्ट भी कर रही है वैक्सीन को, तो आने वाला टाइम में सही होगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, मन में जिज्ञासा भी है, कोई लोग पूछते हैं, कोई लोग नहीं पूछते हैं। इंडिया कोरोना वायरस क्राइसिस, हाउ एंड व्हेन विल द पेंडेमिक एंड। तो मैंने इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि व्हेन दिस विल एंड एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। जैसे मैंने अपना लास्ट 23 सितंबर को जब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था, तो मैंने बोला था इट विल टेक 108 डेज तो पेंडेमिक विल कम डाउन एंड वी विल ओपन द मास्क। तो ये ग्राफ है, मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था अगस्त के टाइम में, तो ये मास्क खुल गया था सितंबर से 108 दिन के बाद से, तो हमने मास्क खोल दिया था। बट मैंने ये भी बोला था वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट दैट प्रॉब्लम मे अराइज अगेन। तो हमने उस टाइम जो लगा कि कोरोना वायरस एंड हो गया इंडिया से, और हमने मास्क खोल दिया। और ठीक से देखा जाए तो 7 जनवरी को शनिदेव अस्त हुए थे, बस एक स्लीपिंग मोड में चले गए थे शनिदेव। और 9 फरवरी को शनिदेव वापिस से उदय हुए थे। एक शॉर्ट पीरियड के लिए अपने को मोटा मोटी 1 महीने का टाइम मिला था। तो लोग सोचे कि 1 महीना टाइम बहुत बड़ा होता है, लोग भूल गए थे कि हिस्ट्री लोग भूल जाते हैं। और मौनी अमावस 11 फरवरी को थी, जिस दिन शनिदेव का जन्म होता है। तो मौनी अमावस में हम लोग पहले ही बताया था कि धार्मिक दृष्टि ये तिथि बेहद महत्वपूर्ण है मानी जाती है, क्योंकि मौनी अमावस के दिन मौन रह के स्नान दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। ये तो पता ही है माइथोलॉजिकल। लेकिन इसमें ऐसे भी मान्यता है कि अगर इस अमावस पर मौन रहे तो इसमें अच्छे स्वास्थ्य देखिए लिखा हुआ है, और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ग्रह दोष भी दूर होता है। तो अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान कैसे मिलेगा? हम लोग थोड़ा सा ज्ञान से चले, थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। हमने क्या किया, मौनी अमावस के बाद से या पहले से, जब थोड़ा सा मास्क खुल गया हम लोग ने क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट की, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, वैलेंटाइन डे किया, सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई, खूब मैरिज पार्टीज में अटेंड किया, होली का धूमधाम से सेलिब्रेट किया। और इलेक्शन 2021 तो चल ही रहा है, बड़ी बड़ी रैली हो रही है, लाखों आदमी जा रहे हैं, और अपना कुंभ मेला हरिद्वार में चल रहा है। और हिंदू का न्यू ईयर सेलिब्रेशन, चाहे पहला बैसाख बोल लीजिए, बैसाखी बोल लीजिए, ये भी हुआ। तो इसमें क्या किया हमने, नो सोशल डिस्टेंसिंग वॉज मेंटेन, नो लॉकडाउन वॉज डन इन टाइम। कि थोड़ा स्पाइक होते ही हमने लॉकडाउन नहीं किया। द स्पाइक जो हुआ नियरली, स्टार्टिंग ज़्यादा नहीं हुआ, महाराष्ट्र से छोटा स्पाइक से हुआ था। स्टार्टिंग तो 100-200 क्लाइंट्स होता है, लेकिन जब 7,000 केसेस महाराष्ट्र में हुआ तो ये न्यूज़ में आया ये चीज़। और ये न्यूज़ में ये 22 फरवरी को ये मोटामोटी कन्फर्म हो गया था। और आज परिस्थिति ये है, 2.25 से 2.5 लाख केसेस डेली इंडिया में हो रहे हैं, और जिसमें टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, तो लोग पता भी नहीं कि एक्चुअली केसेस है कितने। तो ये क्यों हुआ? ये सिंपल इसलिए इसके लिए हुआ कि हमने मौनी अमावस के दिन ध्यान ही नहीं किया, हमने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने उसका शनिदेव को सम्मान नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया। और हमने इतनी पार्टीज की, इतनी ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स की हमने, और कोई चीज़ को माना नहीं हमने, तो स्पाइक हो गई। अब क्या, 9 फरवरी को शनिदेव 12 डिग्री में मकर राशि में आए थे। और जब तक कोई भी ग्रह मोटा मोटी आप सोचिए 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 डिग्री तक कोई भी राशि में आता है, उसका 100% इफेक्ट होता है। और शनिदेव 1 डिग्री मूव करने के लिए 1 महीना लगाते हैं, 30 डिग्री मूव करने के 30 मंथ्स लगाते हैं। तो शनिदेव इज द स्लोएस्ट प्लैनेट। तो 28 मार्च को शनिदेव 16 डिग्री में है। अभी भी अपने को 2 डिग्री बाकी है, 2 डिग्री। और हमको सहन शक्ति करनी पड़ेगी कि 21 अप्रैल को रामनवमी है, फिर शनिदेव मकर राशि में 18 डिग्री में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी शनि वक्री होने जा रहे हैं, और 14 मई की अक्षय तिथि है, शनिदेव 19 डिग्री में आ जाएंगे। और जब शनि अपनी राशि 29 अप्रैल 2022 को चेंज करेंगे, तो एक ये सोच लीजिए आप, ये तो अगले साल होगा, लेकिन उससे पहले जो शनिदेव रेट्रोग्रेड वापिस होंगे, शनिदेव वापिस विल कम इनटू द कैप्रिकॉर्न राशि 5 जून को 2022 को, और से लेके अक्टूबर
23/2022 ये शनिदेव वापिस एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं, तो ये रिस्की टाइम है। लेकिन हम देखेंगे जुपिटर इज ऑल्सो कमिंग विद द सैटर्न, तो गुरु अगर आ रहे हैं साथ में 29 जुलाई से लेकर नवंबर 24, ये मोटा मोटी डेट मिल रही है, तो गुरु शनि को एग्रेसिव नहीं होने देंगे 2022 में। ये तो प्रेडिक्शन में सफा दिख रहा है। लेकिन ये टाइम है अक्षय तिथि तक 14 मई से लेके अभी जो उसके बाद से क्या चालू होगा, गुरु पूर्णिमा सावन महीना, भादो महीना। तो सावन भादो में इतने ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, कोई भी आपको कांवड़ की यात्रा नहीं करने देगी गवर्नमेंट, ये श्योर है। और हम लोग अपने इस टाइम में जो भी योग ध्यान प्राणायाम करेंगे तो ये दशा ऑटोमेटिक, ये वायरस जो है गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होके अगले टाइम तक, दिसंबर तक बोल लीजिए, कम हो जाएगी। और ये स्पाइक होने की जो चांस, जब शनिदेव दूसरे प्लैनेट में जा रहे हैं, दूसरी राशि में जा रहे हैं, अलग बात है। तो ये शनि रेट्रोग्रेड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2022 में आने वाला टाइम में मेरे को जो फील हो रहा है, रशिया को और यूरोपियन कंट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है कि उनमें, क्योंकि उनके जो 12th हाउस में शनिदेव जब चले जाएंगे एज पर ट्रांजिट, तो उसमें उनको दिक्कत होने वाली है। तो मैं अपना एक टीम बैठी हुई है, तो इसके बारे में कोई भी अगर इनका सवाल है, साइंटिफिकली हुआ चाहे मेडिकली हुआ या एस्ट्रोलॉजिकल हुआ, तो मैं इनको इनवाइट करूंगा, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। माय नेम इज़ आकाश जिंदल और मैं संजय जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम लोग देख सकते हैं इंडिया में कोरोना वायरस लास्ट ईयर जैसे काफ़ी स्पाइक पे गई थी, उसके बाद काफ़ी कंट्रोल में आ गई थी। दैट वाज मे बी ड्यू टू लाइक गवर्नमेंट प्रिकॉशंस एंड पब्लिक प्रिकॉशंस, बट ऑल ऑफ सडन ये वापस स्पाइक में जा रही है। सो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि इट्स गोइंग ऑन लाइक अ वेव, मे बी इन इंडिया या फिर मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो विल द कोरोना वायरस रियली एंड और इट विल गो ऑन लाइक अ वेव, अप्स एंड डाउन्स? मैंने इससे पहले भी बताया था, ये वेव किया किसने किया वेव? ये सेलिब्रेशंस, पब्लिक सेलिब्रेशंस। Who told to create the wave? Why didn't वो लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग क्यों मेंटेन नहीं किया, क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की? तो ये वेव का, इसको अगर आप कोरोना वायरस को दोष देने से बढ़िया हम लोग अगर अपने खुद पे अपने आप को देखें तो हम लोग ये चीज़ समझ जाएंगे, दिस वेव वाज डाउन, तो उसको वापस से जागृत किसने किया? बेसिकली हम लोग देख सकते हैं इस पब्लिक सेलिब्रेशन, Because corona is not going to end, because we are living with all the viruses. जब से मेरा जन्म हुआ है, I am seeing hepatitis, HIV, typhoid, chicken pox, and different plague हो गया, dengue हो गया, polio हो गया. This type of viruses are there in the world, and we are living with them. We have to live with them. But उसको हम लोग हाइप कैसे करेंगे? अगर चूहा कहीं ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी फैलाएगा तो प्लेग होगा ना, और जहाँ पे मच्छर ज़्यादा इकट्ठा होगा वहाँ डेंगू होगा, जहाँ पे गंदगी होगा तो वहाँ पे हेपेटाइटिस होगा। गंदगी को हुआ, चूहा को हुआ, या कोई भी चीज़ करेंगे, कौन क्रिएट कर रहा है? इट्स अ पब्लिक, लाइक इट्स अ जनरल पब्लिक। सिंपल। तो वेव किसने क्रिएट किया? Who will, कौन इसको कम करेगा? पब्लिक के हाथ में ही है। अगर उन लोग प्रिकॉशंस लेंगे तो फिर काफ़ी बेटर रहेगी उनके। हाँ, लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया कि शनि का जो अप एंड डाउन होता है, शनि तो क्रूर ग्रह है, मतलब थोड़ा डेंजरस ही बोल देंगे आप, तो वो इससे हमें दिखा रहा है कि इस टाइम में आप तो संभल जाओ। सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, लोग इंजॉय, पार्टीज इंजॉय करेंगे, तो शनिदेव अपना काम थोड़ा दिखाएंगे ना, मानेगा कौन शनि को? तो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास खत्म हो जाएगा ना लोगों का। আমি শিল্পী, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, যেটা হচ্ছে এতদিন আমরা যেমন 1 বছর ওয়েট করেছি ভ্যাকসিনেশনের জন্য, তো প্রথমে যেমন সিমটমসগুলো আলাদা ছিল, তো এখন সিমটমসগুলো একটু চেঞ্জ হয়েছে, তো সেই ভ্যাকসিন কি এখন কাজ করবে? वैक्सीन जो होता है ना, ये स्ट्रेन होता है टू वायरस का स्ट्रेन। पहले टेस्टिंग में गले में और नाक में होता था, अभी वो लंग्स के डीप में जा रहा है। वायरस तो वही है, खाली वो खाली टेस्टिंग में नहीं पकड़ पा रहे। वैक्सीन से क्या होगा, वो वायरस जब अटैक होगा तो आपको एक बार में वायरस आपको संभलने का समय देगा। अभी क्या हो रहा है, ये वायरस अटैक हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा वायरस है, और एक बार में अटैक करता है जो आपका टेस्टिंग में भी नहीं पकड़ में आ रहा है। तो वो वैक्सीन उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, दैट्स ऑल। अब गाड़ी का 160 का स्पीड चल रहा है, सीट बेल्ट लगी हुई है, अब गाड़ी को सडनली ब्रेक मारना पड़ेगा तो सीट बेल्ट प्रोटेक्शन करेगा, वही वैक्सीन का काम है। বাট এখন তো ভ্যাকসিন নিলে পরেও শুনছি যে হচ্ছে সেকেন্ড টাইম। लेकिन जिसको वैक्सीन हुआ है, लगा है, कोई भी ऐसा केस मैंने पढ़ा नहीं जिसका डेथ हो गया। तो इसलिए हुआ ना कि वैक्सीन लगा हुआ था, उसको प्रोटेक्शन है। उसको वायरस हुआ लेकिन बहुत माइल्ड होके निकल गया, सर्दी खांसी हल्का जुकाम वगैरह, लेकिन उसको ऑक्सीजन का या कोई भी वैक्सीन का या कोई भी टाइप का हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार नहीं पड़ा।
আর ভ্যাকসিন কি মানে যাদের ধরুন অনেক রকমের প্রবলেম আছে যেমন অ্যালার্জিটিক প্রবলেম বা সবাই কি ভ্যাকসিনটা নিতে পারবে? वैक्सीन ऐसे मैं ये आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अपने लायंस क्लब से जुड़ित भी हूँ और यहाँ पे लायंस क्लब सिलवरी तराई ब्लड बैंक की एक पास्ट प्रेसिडेंट और मेंबर भी हूँ। तो मैं इसी वहाँ के जो नॉलेज मैं गैदर किया हूँ, डॉक्टर लोग से रोज़ बात करते रहता हूँ, तो उसी भी यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बोला आपने? বলছি অনেকের যেমন অনেক রকম শরীরের প্রবলেম থাকে, যার জেনারেটিক যেমন প্রবলেম থাকে অ্যালার্জি, হ্যাঁ তারা কি এই ভ্যাকসিন নিতে পারবে? एलर्जी अलग अलग टाइप की होती है, बहुत सारी एलर्जी होती है जो आपके ब्लड टेस्ट भी होते हैं उसके बिफोर टेकिंग द वैक्सीन। यू कैन डू दैट और यू कैन कंसल्ट विद योर फैमिली डॉक्टर। ऐसा कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं है। एक ऐसा कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो CRP एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हो और आपका फैमिली डॉक्टर और ज़्यादा बेटर बता पाएगा। मैं सोनाली, मेरा सवाल ये है कि पहले बोला गया था कि विंटर के टाइम में ये स्ट्रेन थोड़ा बढ़ेगा, मतलब विंटर में ये वायरस थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है लेकिन समर में ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इंडिया में जैसे दिखा जा रहा है कि उल्टा हो रहा है, विंटर के टाइम में बहुत मतलब कंट्रोल में था लेकिन अभी समर हो गया है और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको मतलब कैसे कंट्रोल करें फिर, मतलब वेदर के साथ एक्चुअली इसका कोई कनेक्शन है या फिर नहीं है, मतलब ऐसे? अभी तक ये वायरस का पता लगा कि 50 डिग्री तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, 50 डिग्री टेम्परेचर से लेके माइनस, ठीक है ना। तो इसमें वायरस का अभी तक कोई मतलब वो नहीं आया है, रिसर्च नहीं आया है कि वायरस कितना डिग्री में ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप डेंगू बोलेंगे तो 25 डिग्री के बाद 15 डिग्री के बाद माइनस 15 डिग्री होने के बाद वायरस नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस वायरस का अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि रशिया हो गया, यूरोपियन कंट्री का पूरा ठंडा देश है तो वहाँ भी, और यहाँ पे इंडिया में गर्म देश है तो ये इसका इफेक्ट नहीं है। इसका इफेक्ट है बिकॉज ऑफ पीपल नॉट लिसनिंग टू द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स बोल लीजिए या अपना प्रोटोकॉल बोल लीजिए, मेडिकल प्रोटोकॉल, सोशल गैदरिंग जो है उसको सुन नहीं रहे, इसलिए इस ट्रेन को हम लोग मौका दिए इंजॉय करने का अपने साथ में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रबल। तो मेरा सर से एक क्वेश्चन था कि बाकी स्टेट का जब हम नंबर्स देख रहे हैं कोविड केसेस का, सो वो लोग ऑलमोस्ट पीक रीच किए हैं, लेकिन बंगाल में वी आर नॉट बीइंग एबल टू एनालाइज द करेंट सिचुएशन। सो इज दिस बीइंग हिडन फ्रॉम अस कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट? देखिए इसमें दो एक्सपेक्ट होता है इंडिया में। एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मेन एयरपोर्ट, जहाँ पे डेली का 3000 से 5000 फ्लाइट अप एंड डाउन करती है रोज़। तो वो जो 4-5 एयरपोर्ट, दिल्ली का एक हो गया, एक महाराष्ट्र में हो गया, मुंबई में, एक अपना कलकत्ता में छोटा एयरपोर्ट है लेकिन बेंगलोर में हो गया बड़ा एयरपोर्ट, हैदराबाद में हो गया। तो स्पाइक एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा ट्रांजिट का फ़र्क है। और ट्रेन का भी हब कहाँ पे आता है, अगर कोई भी ट्रेन होती है मुंबई से अगर सिलीगुड़ी आती है तो वाया कलकत्ता पे आएगी ना, तो कलकत्ता भी एक हब हो गया उसका। तो ये वो फैक्टर्स है कि वो ऐसा नहीं है कि इस रीजन में ज़्यादा होगा या उस रीजन में ज़्यादा होगा। लोग कहाँ ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो ज़्यादा फैक्टर है। तो वेस्ट बंगाल में अभी जो है अभी इलेक्शन चल रहा है, इतना ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता लग जाए। तभी मैंने जो सुना है 7,000 to 8,000 पर डे होने लग गया है। Hello sir, I am Tiasha. So my question was, as we have seen that we are maintaining the protocol and the spike is going to lower side, and then if again the protocol is being broken, then it's again getting to the peak. So my question will be, when will be the year when there will be no protocol to maintain and the peak will go in the lower rate only? This is a good question. Like you are telling what time it will be when there will no protocol to maintain. मैं ये बताऊंगा कि when the India कैसा है, 65% population is below 35, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, और आपने 80% आप बोल सकते हैं जनता जो ग्राम से है, गांव है, उनका फूड हो गया, डाइट हो गया बहुत हैवी है, तो उनका इम्यूनिटी हाई है। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 35% जो पीपल है जिसका इम्यूनिटी लो है, इफ दे गेट वैक्सीनेटेड इन टाइमली, जो स्पेशली जो एसीज वगैरह ये सब में ज़्यादा योग वगैरह मेहनत नहीं करते हैं, तो उनका इम्यूनिटी ऑटोमेटिक लो हो गया। व्हेन दिस पीपल विल बी वैक्सीनेटेड, तो ऑटोमेटिक इंडिया में वेव जो है कम हो जाएगा। So like are we expecting like a lesser wave in 2022 or 2023? या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो ऑलरेडी बताया कि मैंने जब शनि देव जो है इसमें 2022 में जब एक्यूरेस राशि में अप्रैल में एंट्री करेंगे, तो इस एक राशि जो जिस पे प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है वो इंडिया में और अमेरिका को ज़्यादा आपस में देख रहे हैं
कि 10th हाउस और वो उसका वहाँ पे दूसरा हाउस हो गया जो 7th हाउस को देख रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट ऑलरेडी है, एंड स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऑटोमेटिकली जब ट्रांजिट करेगा तो ये तीनों का प्रभाव कम हो जाएगा। तो मैंने बताया कि 2022 से रशिया को और यूरोपियन कंट्री को ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, इंडिया का प्रभाव कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। হ্যালো স্যার, আমি অঙ্কিতা। স্যার যেমন বলছিলাম যে প্রথমবার যখন এই করোনা যে এসেছিল তখন যেরকমভাবে এটা বেড়েছিল, তারপর আমাদের যে লকডাউনটা হলো তারপর সেটা অনেকটা কমে গেছিলো। তো আবার যখন আপনি যেমন বললেন আমাদের এই গ্যাদারিং সোশ্যাল এই সমস্ত কিছুর জন্য এটা আবার সেই হারে বাড়তে শুরু করেছে। তো আবার যদি আমরা সেইভাবে যেরকম অন্যান্য দেশগুলিতে যেরকম লকডাউন পড়েছে তো আমরাও যদি সেভাবে মেনটেন করি তাহলে কি সত্যি আমরা এটাকে একটু হলেও কমাতে পারবো? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट को कितना बड़ा एक प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे लास्ट 9 महीना 2020 में 80 करोड़ आदमी को बिठा के खिलाया था। लाइक गवर्नमेंट को इतना फंड्स भी होना पड़ेगा, रिसोर्स भी होना पड़ेगा कि वापिस से वो सिचुएशन कर ले। तो गवर्नमेंट इतना कैपेबल है कि नहीं है पता नहीं मेरे को। तो अभी मेरा ये सवाल मेरा प्रोटोकॉल से बाहर है कि गवर्नमेंट पे लॉकडाउन करना चाहिए। लॉकडाउन करने का इकोनॉमिक कैसे चलाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि लास्ट टाइम तो आपको मालूम है कि हज़ारों करोड़ों लोगों का जॉब चला गया था, बहुत नुकसान हुआ था, मॉल्स वगैरह बंद हो गए थे, अभी भी बहुत जगह बंद है। तो उनका क्या सोचेंगे आप? चलिए आप एक लिमिटेड पीपल को खिला सकते हो, जिसका मतलब लेबर क्लास को खिला सकते हो, लेकिन जो आदमी मिडिल क्लास है, जो अच्छे जॉब करते हैं, जो थोड़ा अच्छे ऑफिस में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब करते हैं, उनका कैसे करोगे आप? तो उनका भी तो आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम देखना पड़ेगा ना, कि उनका ही घर है कि 50% सैलरी में तो लास्ट ईयर चला दिया। एवरी टाइम यू फील टेल कि 50% सैलरी में चलाओ या कंपनी को बंद कर दो, तो दिस इंडिया में 135 करोड़ जनता है, कैसे चलाएंगे आप? तो ये प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और इतना ईजी भी नहीं है लॉकडाउन करना। लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, ओनली द सोल्यूशन आई थिंक मे बी दिस कोरोना विल नॉट एंड, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम लोग को ऐसा ह्यूमैनिटी, हम लोग सोचें कि हम लोग बीमार नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग सोचना चाहिए हमारे कारण दूसरे भी बीमार नहीं पड़े, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जैसे हम लोग काम करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर के हिसाब से काम करते हैं, तो हम लोग प्रोटोकॉल मान के काम करते हैं। हम लोग कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो रखे हैं, तो हम लोग उसको प्रोटोकॉल मान के कर रहे हैं काम। तो जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स पूरे दिन पीपीटी किट पहन के रहते हैं, तो हम लोग इतना पीपीटी किट में इतनी गर्मी लगती है, अंदर में इतना प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग एक मास्क लगा सकते हैं ना, तो उनका सोच के तो इतना काम करें तो काफ़ी है। दोस्तों, ये हमारा लाइव सेशन था, हमारी टीम ने बहुत क्वेश्चन पूछा। होपफुली मैं आपको सब तरीके से एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा होऊंगा, सोशल मतलब एस्ट्रोलॉजिकल, साइंटिफिकली एंड मेडिकली, तीनों तरीके से मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे जरूर से शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।